इसलिए हम सब सवेरे मिल पा रहे, करेक्ट। एंड देखिए ना कितनी अच्छी बात है, लाइक आज हम ना वी आर स्टार्टिंग विद विशिंग संतोष हैप्पी बर्थडे, ओके। कुछ दिन पहले हम सब अनजान थे, बट आज जिस तरह से हम विश कर रहे, सो इजंट इट अमेजिंग कि वी आर ऑलरेडी गेटिंग और बिहेविंग लाइक अ फैमिली, है ना, जो इतना मिसिंग होता है आज के डेट में। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट ऑफ अस स्माइलिंग, है ना, 5:30 बजे उठ के स्माइल करना। जनरली वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स टू गेट अप एंड देन इन द मॉर्निंग ऑल ऑफ अस आर स्माइलिंग। इजंट दैट ग्रेट? आप लोग को क्या लग रहा है? Yes. Yes, yes, yes. Yes. So thank you for this opportunity. Okay. And आज नीलेश जी ने बोला पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि, है ना, पीस मिले या जो भी करें। अब जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में आज जिससे भी बातचीत करते, आप लोग भी अग्री करोगे, है ना, पीपल से देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग। बहुत सारी चीजें हो रही है, हम लोग एक साथ बहुत सारी चीज करते हैं, करेक्ट। तो कभी कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, कभी कभी मतलब जूम कॉल्स ज्यादा है, डिजिटल है, काम बढ़ गया है, भले वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन जो पहले हम काम करते थे और अब जितने घंटे काम करें वो बढ़ गया है। तो कितने लोग सहमत है इस बात के, टू मच हैपनिंग और रेस्ट और एनर्जी ऐसा सैप होता है? मोस्ट ऑफ अस अग्री? या स्क्रीन पे जो लोग हैं एटलीस्ट दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर रेजिंग देयर हैंड। सो हाउ अबाउट यू टेकिंग अवे समथिंग? आज अगर आपको कुछ ऐसा नुक्स मिल जाए जो इस चीज को कम कर सकता है या, है ना, धीरे धीरे निकाल सकता है, सो हाउ विल दैट बी? It's a wow moment for us. इट्स अ वाओ मोमेंट फॉर अस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये देखिए संगत का असर है। नीलेश जी के साथ अभी हम जुड़े हुए हैं कुछ टाइम से, सो ही ऑलवेज टीचर्स कि रोज नई चीज सीखना है। तो अब धीरे धीरे ये सेशंस रोज अटेंड करके मेरा भी माइंड खुलने लगा है, रोज नई चीज क्या हो सकती है। तो मैंने काफी सोचा था इसके बारे में कि कुछ लोगों से बात करते समय वो शेयर करते तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सो वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स हैड शेयर्ड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्ट, है ना। ऑल ऑफ अस वांट रेस्ट ना, सब थोड़ा थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है रेस्ट के क्या क्या तरीके होते हैं? आपने कभी सोचा है रेस्ट के भी अलग अलग तरीके होंगे? Meditation, मेडिटेशन, करेक्ट। yoga. योगा, करेक्ट करेक्ट। Change of work is rest. चेंज It could ऑफ be वर्क, it could be forgiving someone. इट कुड बी फॉरगिविंग समवन, ओके ग्रेट। Mini nap. मिनी नैप, पावर नैप जिसको कहते हैं। Yes. तो चलिए आज हम डिस्कवर करते हैं कि रेस्ट के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, ओके। अब बहुत बार क्या होता है ना, हम इसको बार बार फिक्स करने की कोशिश करें, बिकॉज है ना कुछ आना चाहिए। जैसे अभी जो भी हमने कहा ये सब हम करना चाह रहे हैं ना, लेकिन फिर भी बहुत बार हमको लगता है कि हम एग्जॉस्टेड है, थोड़ा और मिल जाए ना तो मजा आ जाए, है ना। वो एक 2% 10% की फीलिंग आती है, यार ये भी होता ना तो मजा आ जाए, है ना। तो आज वो देखते हैं ना, और आज उस सीक्रेट की हम बात करते हैं, है ना। अब बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, स्लीप और रेस्ट सेम है क्या? आपको क्या लग रहा है, सोना और रेस्ट करना आर दे दी सेम? दे आर नॉट दी सेम, करेक्ट। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल नॉडिंग देयर हेड्स। तो यू आर राइट, वो सेम नहीं होता है ना। अब बहुत बार हमको लगता है हमने सो लिया ना, कुछ लोग का कहना होता है ना। मुझे याद है संदीप जी आप बता रहे थे 7 से 8 घंटा अगर सोना है, तो डॉक्टर उस दिन बता रहे थे ना कि सोना है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड दिस कि अगर हम सो गए 8 घंटा तो इज इट गुड इनफ फॉर अस, है ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना, जो एक्चुअल रेस्ट चाहिए होते हैं उसको हम मिस कर रहे हैं, है ना। मेरी गुजारिश है अगर इफ यू आर ऑन म्यूट, ओके, थैंक यू, ओके। नाउ अब आज के जो हमारी जीवन शैली है ना, इट्स अ कल्चर ऑफ हाई अचीवमेंट। हम बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के पीछे हमारा फोकस होता है। हम ये सारे टूल्स सीख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, है ना। तो बहुत बार इसमें बर्नआउट होता है ना। अब रेस्ट की डेफिसिट आती है इसमें, बिकॉज अब देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग सो पा रहे होंगे 10 बजे, कुछ लोग सो पा रहे होंगे 12 बजे, बट उठना है 5 बजे या 5:15 बजे, है ना। तो डेफिसिट होती है हमारी रेस्ट की, है ना। तो आज मैं जो भी शेयर करूंगा वो आपको पावर देगा, जो रेस्ट के बारे में समझ आ जाएगा ना आपको। सो आप इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू मैनेज थिंग्स, है ना। तो सबसे पहला टाइप ऑफ रेस्ट जो होता है, कुछ लोगों ने अभी जो शेयर किया था ना, उसको कहते हैं फिजिकल रेस्ट। क्या कहते हैं? फिजिकल रेस्ट। अब फिजिकल रेस्ट भी 2 टाइप की होती है। मुझे नहीं पहले पता था कि फिजिकल रेस्ट जो होता है ये भी 2 टाइप की होती है। इसमें भी पैसिव रेस्ट होती है और इसमें भी एक्टिव रेस्ट होती है ना। तो कोई बता सकता है पैसिव रेस्ट और एक्टिव रेस्ट में क्या अंतर होगा? Active rest would be rest where you're involved and you know that I'm resting. एब्सोल्युटली Passive is where you don't know, but your body and your mind is still in rest. करेक्ट। सो पैसिव इंक्लूड्स नेचुरल थिंग जो हम
सोते हैं, नैप, जो पावर नैप की बात हुई है ना, एंड एक्टिविटीज जैसे कंचन आपने कहा, योगा हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है, फिजिकल है ना, मसाज थेरेपी होता है. So these help body circulation and flexibility. So these are part of physical rest. तो ये पहला रेस्ट का तरीका है. ओके, दूसरा रेस्ट का तरीका जो है वो है मेंटल रेस्ट. ओके, अब बहुत बार हम बोलते हैं ना कि मेंटल, जैसे पीस की बात है, नीलेश जी ने बोला कि आपको है ना पीस मिल सकता है. रश्मि, इफ यू कैन बी ऑन म्यूट, दैट विल हेल्प. थैंक यू. ओके, है ना. तो मेंटल रेस्ट, बहुत बार हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना, मल्टीटास्किंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी कभी हम इरिटेबल होते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं, है ना, और कभी कभी हम सोने की कोशिश करते हैं रात को तो बहुत जल्दी नींद नहीं आती है ना, मतलब वी आर टर्निंग वगैरह वगैरह, है ना, दिन में जो भी हुआ है पूरी कन्वर्सेशन जो है वो चलते रहती है, कैसे होगा, क्या होगा, कल क्या होगा, है ना. और जब हम सोते भी है ना, कभी कभी बहुत लोगों ने ये महसूस किया होगा, आप जो थॉट को लेकर सोते हैं, भले आप 7 घंटा सोते हो, 8 घंटा सोते हो, सवेरे जब आप उठते हो तो वही थॉट कंटिन्यू होती है ना. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेंटल रेस्ट की डेफिसिट है ना. अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है, इसमें मतलब यू डोंट हैव टू वरी, है ना. अब किसी ने बताया कि चेंज ऑफ जॉब होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्ट, विच इज राइट. बट इतना बड़ा डिसीजन लेना या वेकेशन जाना, कभी कभी हमको लगता है शॉर्ट वेकेशन जाना चाहिए, लॉन्ग वेकेशन जाना चाहिए, रिजुविनेट होना चाहिए, है ना. सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू दिस, है ना. इसका तरीका जो है, लाइक व्हेनेवर वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, वी कैन हैव स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स. छोटी छोटी हम ब्रेक ले सकते हैं 2 घंटे या 3 घंटे में. ओके, उसमें क्या होता है, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं ना, कंप्यूटर या मोबाइल को हम रिफ्रेश करते हैं. ओके, तो ये 2 या 3 घंटे की जो ब्रेक है ये आपको रिफ्रेश करेगा, वो थॉट प्रोसेस को क्या है, मतलब ठहराव आएगा और फिर से रिस्टार्ट करने की आपको, मतलब यू कैन स्टार्ट फ्रेश, है ना. दूसरा एक चीज कल हमने नामदेव से सुना था, तो नामदेव से एक चीज मैंने सीखा है कि आप अपने पास ऑलवेज छोटी सी डायरी रख सकते हो पॉकेट में, वेरी स्मॉल डायरी, है ना. एंड व्हेनेवर यू हैव थॉट्स या आइडियाज कुछ भी आए, है ना, उसको जॉट डाउन कर सकते हो इस डायरी में. बहुत बार क्या होता है ना, बहुत चीज हमारी यहाँ पे चलती रहती है ना, तो वो भी हमको ड्रेन कर लेता है ना. जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, उसमें मल्टीपल मैप्स, मतलब एप्स चलाओ तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है. सिमिलरली हमारे दिमाग में बहुत कुछ जो चलते रहता है ना, वो भी हमको ड्रेन कर लेती है. तो अगर इस छोटी सी डायरी में या आप मतलब आपके मोबाइल के नोटपैड में भी लिखना है ना, आप उसको लिख लो जो भी आपके इसमें आ रहा है, उसमें हमको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत खाली हो रही है, बिकॉज आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो. वहां पे व्हाट यू कैन गेट इज मेंटल रेस्ट, है ना. अब हम तीसरे रेस्ट की बात करेंगे. तीसरा रेस्ट जो होता है वो होता है सेंसरी रेस्ट, है ना. These days we are exposed to more screens होता है, मोबाइल होता है, ब्राइट लाइट होता है, जब हम जूम वगैरह पे बात करते हैं तो सामने लाइट वगैरह होता है ना. तो ये बेसिकली इससे क्या होता है, हमारे सेंसेस ओवरवेल्म हो जाते हैं, है ना. तो इसमें हम कैसा रेस्ट ले सकते हैं, इसमें अगेन व्हाट वी कैन डू पीरियडिकली इन बिटवीन we can close our eyes, we can rub our palms and we can put it over the eyes in between. तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसको रेस्ट मिलती है. प्राइमरी आर आईज, सो वी कट ऑफ. दूसरा स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है बिफोर वी स्लीप, है ना. रिकमेंडेड टाइम है कि 1 घंटा पहले आप कोई डिवाइस को एक्सपोज ना हो. कंप्यूटर स्क्रीन हो सकता है, आपकी मोबाइल हो सकता है, बट आई नो इट बिकम्स डिफिकल्ट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट सोने से पहले अगर हम अवॉइड कर सकते 1 घंटा पहले, दैट डेफिनेटली गिव्स अस सेंसरी रेस्ट, और हमारी नींद जो है वो अच्छी हो सकती है. करेक्ट. देन वी कम ऑन टू द फोर्थ टाइप. ओके, फोर्थ टाइप होता है क्रिएटिव रेस्ट. कैन समवन ऑफ यू, या आप में से कोई शेयर करना चाहेगा क्रिएटिव रेस्ट, या कंचन? योगा निद्रा. So we all get so occupied in the day that we don't get our creative brain working. So what I do is I start drawing mandala, or I just go and dance or listen to some instrumental music which can refresh my brain. Absolutely. Sir, making mind map, playing chess. Wonderful. Great. और कोई शेयर करना चाहेगा? या फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट. ओके, नीलेश आपने कुछ ना कुछ खेलना सर, कुछ ना कुछ खेलना. Correct. Good. So it could be either playing with kids or doing some creative activity. Correct. Now at times कुछ लोग को नेचर भी अच्छा लगता है ना, they want to go on a trek और बर्ड्स को क्लिक करते हैं ना. तो इसमें बेसिकली इट इज नॉट ओनली basically about nature. Okay, this is about
बिकॉज क्या हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो ब्रेन है ना वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, इसलिए लोड ज्यादा होता है। तो क्रिएटिव रेस्ट क्या करता है ना, इट रीअवेकन्स अस, जैसे कंचन जी ने शेयर किया है ना, जैसे कांता जी ने शेयर किया, इट रीअवेकन्स यू फ्रॉम इनसाइड, रीजनरेशन हो रहा है। तो इसमें कुछ भी कर सकते हो आप लोगों ने, जो बोला वो भी कर सकते हो, प्लस आपको शॉर्ट नेचर ट्रिप्स करनी है, आपको ट्रैकिंग करनी है, जो भी करनी है, या आपके घर की गार्डन भी हो उसके साथ हो, ना, इट कैन बी एनीथिंग। और सम वाओ कंचन, थैंक यू फॉर शोइंग आर्ट, ग्रेट, है ना। और somebody who's not cooking, like for somebody like me, I just think okay ठीक है, कुछ छोटा मोटा कुक किया जाए, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो फोकस है वो जो रोजमर्रा की चीज है जो हमको सैप कर रही है, उससे आपका ध्यान बट रहा है ना। बट आप अपना जो वर्क स्पेस है, मतलब आप जहां पे काम कर रहे हो, टेबल है, उस पर भी छोटी छोटी आपकी जो कोई मेमोरीज होगी, आपकी कोई ट्रिप की फोटोग्राफ्स होगी, या छोटा है, अभी जैसे कंचन जी ने जो दिखाया, हो सकता है वो सामने रखो आप, है ना। सो यू फील गुड अबाउट इट। सो दिस इज नोन एज क्रिएटिव रेस्ट। ओके, नाउ वी कम टू समथिंग कॉल्ड एज इमोशनल रेस्ट। अब ये बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, पेचीदा वाला रेस्ट है। ओके, हाउ मेनी ऑफ अस अग्री कि लॉट ऑफ टाइम्स हम बोलते हैं ना वो इमोशनली वीक है या इमोशनली रिएक्टिव है, इमोशन, है ना। सो I can see a lot of hands going up, right? So there is something called as emotional rest. Okay, now बहुत बार हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ना नहीं बोल पाते हैं? Lot of us, है ना। हम लोग गुडी गुडी कहते हैं, हम लोग लैंडमार्क में कहते थे ना लुकिंग गुड, इसमें मतलब है ना हम ना नहीं कह पाते। आप उनको जो भी बोलोगे हाँ बोलेगा, करेक्ट। हाउएवर जब हम अकेले होते हैं तब हमारी क्या फीलिंग होती है, अनअप्रिशिएटेड फीलिंग होती है, या कोई हमारा फायदा उठा रहा है, ट्रू और नॉट, करेक्ट। सो हियर अगेन आई कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल एक्नॉलेजिंग, है ना। तो ऐसे समय हमको क्या लगता है, हमको लगता है इमोशनल रेस्ट। इसका मतलब क्या है, वी नीड टाइम एंड स्पेस टू फ्रीली एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, एंड पीपल प्लीजिंग हमको स्टॉप करना है। तो इसका तोड़ क्या है, हाउ डू यू you know what is it that you can do? Can anybody share how do we take emotional rest, or how do we get out of the situation? There are various stages to it. Correct. First day you won't be able to forgive and forget. First True. day you will not be able to let go, but True. we need to practice it. True. If we practice, if somebody else is troubling, for example, if this is the bottle, Yeah. and if I'm carrying it for 10 days, I'm troubling my hand and the bottle together. So let it go if Okay. something is troubling you. Okay. So what we have learned is it will require a lot of courage. What is required is being authentic. अगर हम नहीं करना चाह रहे हैं तो हमको उसको बोलना है कि मैं नहीं करना चाह रहा हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे सिंपल, हम किसी को पूछते हैं ना आप कैसे हो, हाउ आर यू, हम क्या बोलते हैं, टकाटक, ऑल गुड, मजा आ रहा है ना। सो इट इज ओके टू से नहीं यार ठीक नहीं है, सारी चीजें ठीक नहीं चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन ठीक नहीं चल रही है। डू यू ऑल अग्री? हम लोग नहीं बताते हैं ऐसे, है ना, ऑटोमेटिक निकलता है ना, अपना सिस्टम ऑटोमेटिक फेंक देता है, अरे मजा आ रहा है, भले पैंडेमिक है, ये है वो है जो भी है, लेकिन मजा आ रहा है ना। सो इमोशनल रेस्ट आपको मिलेगा इफ वी आर ऑथेंटिक एंड वी सेल्फ एक्सप्रेस, कि जो है उसको आप बता रहे। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग यू नीड सम करेज, नथिंग रॉन्ग इन इट, जान नहीं ले लेगा वो आपकी, इनफैक्ट हम पीस में रहेंगे। ओके, बिकॉज ये भी हमको काफी ड्रेन करती है, बिकॉज हम सोचते रहते हैं बोल तो दिया, अभी करना कैसे या क्या है। या आपको किसी के परिवार के साथ जाना होगा, आपने किसी को बॉस को बोल दिया ओके बॉस मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके कर लूंगा या कर लूंगी, एंड देन वी आर स्ट्रगलिंग, है ना। तो इस केस में हमको क्या करना है, इट इज ओके टू से नहीं, या कोई पूछता है कैसे हो क्या हो, आपकी वास्तु मतलब एक्चुअल जो स्थिति आप शेयर कर लो, नो हार्म इन दैट। हो सकता है कि यू नो दैट निलेश ने हमको एम्पैथी के बारे में बताया ना, हो सकता है कि ही माइट बी एबल टू शेयर समथिंग दैट कैन हेल्प अस, करेक्ट। नाउ लॉट ऑफ टाइम्स इमोशनल रेस्ट के साथ साथ हम कहते हैं हमको सोशल रेस्ट भी चाहिए। व्हाट वुड बी सोशल रेस्ट, आप लोग को क्या लग रहा है? Googly, this looks like a googly. Being alone with yourself, like taking, जैसे विपश्यना है वो social rest हो गया है. Be away from people for some time and be with yourself. Correct. Give yourself time, me time. Correct. So Deepa, you are right. You are right. Be away from some people. आपने जो बोला है. And from social there, media also.
करेक्ट, है ना. सो हियर बेसिकली क्या करना है, लाइक जैसे सी दिस कॉल, वी आर अलाउड टू कम टू दिस कॉल ना. अभी मतलब ऐसा हुआ कि वी लुक फॉरवर्ड, कल कोई शेयर कर रहा था ना कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि 5:30 हो जाए, एंड है ना. सो वी नीड टू बी अराउंड पीपल who will kind of lift us up, who will elevate us rather than people who will pull us down. So maybe at times you, जैसे दीपक जी ने शेयर किया, you may have to be away from, or you kind of know कि कितना समय देना, क्या करना है ना. तो अभी आज हो सकता है कि हमारी इंटरेक्शंस वर्चुअल है, बट फिर भी हमारी फीलिंग पहुंच रही ना. कल नामदेव ने जो सेशन लिया है वो सो मूव्ड बाय इट, करेक्ट. तो हो सकता है वर्चुअल भी हो, मे बी यू कैन कॉल अप अ फ्रेंड, कॉल अप योर कजिन, जाता अच्छा लगता है. सो लुक कि एक दिन में आप कितने लोगों के साथ ऐसा कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज सोशल रेस्ट, which will give you a lot of energy. You will be able to kind of regenerate. Okay, now I come to the last part. This is the 7th type of rest. Okay, a lot of people social rest again. Social rest is you be around people where you feel good, है ना. A lot of times we have मतलब typically not negative kind of people, but they don't elevate you. अगर आप बोलोगे ना मैं ये करना चाह रहा हूँ, आपको पीछे खींच लेगा, अरे होगा क्या, तेरे से थोड़ा ना होगा. Avoid negative people. Correct. Okay, be around people who are always मतलब like-minded people who are elevating you. And now the final, I would not say final, अभी तक तो साथ ही डिस्कवर हो गया, हो सकता है कि और भी हो, तो मैं फाइनल नहीं बोलूंगा. This is spiritual rest. Okay, so what do you think would be spiritual rest? योग प्राणायाम, meditation, affirmations. Correct. People go to retreat, physical retreats where they spend some मंत्र जाप साधना. करेक्ट. तो यहाँ पे हम अपने आप से मंदिर जाना. या दैट कुड बी फॉर सम पीपल, बट प्राइमरली आप क्या कर रहे हो, बाकी चीजों को साइड पे रख के आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो, है ना. दैट इज व्हाट वी डू विद मेडिटेशन, राइट. यू आर बीइंग विद योरसेल्फ, है ना. तो फिजिकल और मेंटल से अलग अपना एक डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है हमारे, है ना. वी आर कनेक्टेड टू आवरसेल्फ. लव एक्सेप्टेंस होता है, जो हमारी पर्पस है उसके साथ हम जुड़ते हैं, है ना. तो जैसे नीलेश ने हमको सिखाया ना कंट्रीब्यूशन, वो जो बोल रहे थे. सो फॉर मी टिपिकली दैट्स स्पिरिचुअलिटी. सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है. फॉर मी दैट इज समथिंग दैट आई रिलेट विद. ओके, सो दीज आर दी 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट, है ना, दैट कैन डेफिनेटली हेल्प अस. तो फिजिकल रेस्ट होता है, नॉन मेंटल रेस्ट होता है, सेंसरी रेस्ट होता है, क्रिएटिव रेस्ट होता है, इमोशनल रेस्ट होता है, सोशल रेस्ट होता है, और स्पिरिचुअल रेस्ट होता है, राइट. टाइम इज 5:49. आई एम थैंकफुल दैट आई कुड काइंड ऑफ शेयर अबाउट दीज. तो आपने जैसे देखा, ओनली स्लीपिंग विल नॉट हेल्प, है ना. दीज आर अदर थिंग्स that will help us kind of have a lot of energy, have a lot of excitement, have a lot of focus, correct. So I hope that I could give you something new, maybe you want to share for a minute. That's all. And thank you once again all of you for your attention, for your generosity in listening. आपका समय आपका था, आपने हमको दिया. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. It is really a wow moment for all of us to understand about this. Thank you, Satish. Thank you. Thank you. very useful, Thank you so much. very useful session. Thank you, Satish ji. Thank you so much, Satish. Thank you, Satish. Wonderful session, sir. Thank you. It was very innovative, Satish ji. मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि 7 तरीके के रेस्ट भी हो सकते हैं. मतलब मेरे लिए ऐसा था, रेस्ट का मतलब है सोना, तो इसके अलावा दूसरा रेस्ट नहीं पता था. लेकिन ये 7 रेस्ट, इट्स अमेजिंग, इट्स टोटली न्यू. मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आज का सेशन का. आई विल टेक सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट नाउ, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी इस सेशन की, ऐसा मुझे आज लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट थैंक यू नीलेश जी, आप ही ने मतलब है ना, यू हैव पुट इन दिस की लुक एट एक्सप्लोर, डिस्कवर समथिंग न्यू. तो अभी wherever we look at अच्छा नया क्या कर सकते हैं. So thanks to you for this platform. थैंक यू. मतलब एवरीबॉडी, हम लोग आप लोगों ने 2 मिनट लूंगा सतीश जी से. आप लोगों ने 2 दिन पहले बहुत सारे फीडबैक्स दिए थे मुझे, और वो फीडबैक्स को मैंने लेके कैप्चर किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा कर रहे हैं हम मंडे से. तो आपके हर एक फीडबैक के लिए कुछ काम स्टार्ट हो चुका है.
मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज लेके आऊंगा मंडे तक। कल हम लोग एक स्पीकर को लेके आएंगे और मंडे से आपने जो कहा था उसमें से कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आपके फीडबैक की वजह से ये प्रोग्राम बहुत 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 बेहतर होते जा रहा है। तो अपने आप को रोकना नहीं है, शेयर करते रहना है। आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए हर एक तक। आप ये नहीं सोचना है कि आपका फीडबैक वैल्यूएबल है, नहीं है। आपका हर एक फीडबैक से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है। आप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान इस दुनिया में नहीं है। आपको लगता होगा कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एट द सेम टाइम मेरा, जैसे अमित ने कहा था, हम लोग एक गेम प्लान क्रिएट करेंगे मंडे तक कि हम लोग यहाँ पे जितने लोग आए, ये ज्यादा से ज्यादा ऑसम 21 कैसे फैले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट कैसा हो, और पूरे दुनिया में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। हम जहां जाएं वहां पे पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। आप लोग कितने एग्री करते हो इस बात से कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी उतना बिजनेस होगा, उतना लोगों को जॉब अच्छे मिलेंगे, काम अच्छा होगा। सो हम लोग अभी इट क्रिएट द इकोसिस्टम, वो सब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, रैम्पेज पे काम करेंगे। सतीश जी, आपका कितना भी धन्यवाद दो तो कम है। मतलब यू आर ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर, अमेजिंग, अमेजिंग। और आपका जो टाइम का कॉन्शियसनेस था, 5:49 को जिस तरह से आपने पॉज किया कि 19 मिनट्स हो चुके हैं, दैट शोज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये शायद 7 रेस्ट की वजह से आपके में एबिलिटी आ चुकी है, अदरवाइज ये एबिलिटी जनरली होती नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग सबको शेयर करूंगा। थैंक यू so much Nilesh, thank you so much Santosh, अपना सतीश। Thank you Nilesh sir, thank you Satish sir, Thank you, everyone. thank you Nilesh, Thank you so much, Nilesh. thank you everybody.